देखिए, ये बजट तो लिफाफा मैन बजट है। इस बजट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह विजन लेस बजट है। इस बजट से बिहार का कल्याण, उसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। बिहार के नौजवान दर दर भटक रहे हैं। बयानवीर का दौर चला है। गांधी मैदान में से पहले एक बयानवीर ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, तो दूसरे बयानवीर माननीय नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 + 10 20 लाख देंगे। और आज स्थिति यह है कि बिहार का नौजवान पटना के सड़कों पर दौड़ता है, प्रदर्शन करता है, लाठी खाता है और पीएमसीएच में भर्ती होता है। तो उस नौनिहाल नौजवानों का क्या होगा? इस बजट के अंदर कोई ऐसा विजन नहीं है। इंडस्ट्री की बात करें, कोई इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है बिहार में। बिहार में जिस प्रकार से इथेनॉल को लेकर के अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही थी, वो इथेनॉल क्या है? वो इथेनॉल लाने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन जी ने बहुत प्रयास किया। उस प्रयास के कारण आया। और इस नाते आज हम बात करें इंडस्ट्री के क्षेत्र में, आज आशुतोष जी बिहार के अपने नौजवान हैं, सीतामढ़ी की धरती, आप ही की धरती के हैं। उन्होंने काफ़ी प्रयास करके बिहार में 17 स्थानों पर इथेनॉल का प्रोजेक्ट स्थापित करने का काम किया है। बहुत जल्दी बिहार एक नए दौर से शामिल होगा और हजारों नौजवानों की भर्ती होगी। लेकिन इस सरकार से जो अपेक्षा लोगों ने पाल रखा है, जिस बिहार की जनता ने चोरे छुपे जिसको सरकार बना करके आज तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, वो देख करके त्रस्त है। आने वाले समय में 24 और 25 में मुंहतोड़ जवाब इस बिहार के 14 करोड़ जनता देगी। ये माता जानकी की पुण्य भूमि है ये। और हम केवल माता जानकी, इस मिथिला की नगरी में उनका जन्म हुआ, इतना मात्र नहीं है। आज प्रभु श्री राम अगर भगवान हुए तो कहीं ना कहीं माता जानकी के कारण प्रभु श्री राम भगवान कहलाए। और इसलिए माता जानकी की तपस्या स्थली है ये, और उस धरती के हम लोग हैं। और मिथिला का जितना विकास होना चाहिए, अभी वो विकास नहीं हुआ है। अभी कई चुनौती है, जिस चुनौतियों को पूरा करना है। मिथिला देश और दुनिया में प्रतिभा के मामले में हो, चाहे वो विविध क्षेत्र में विद्वता का विषय हो, उसमें अग्रणी रही है और आज भी है। लेकिन जितना विकास मिथिला का होना चाहिए वो नहीं हुआ है। यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, निश्चित रूप से मिथिला के लिए विशेष रूप से स्नेह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने की है। चाहे वो कोसी पर महाब्रिज, महासेतु का बात हो, क्योंकि मिथिला का एक भाग पूरा सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज कटा हुआ था, वो आज मिथिला से जुड़ा हुआ है। जो लोग दिन भर की यात्रा में जाते थे, वो 2 घंटे की यात्रा में जाते हैं। तो यह उनका दिन है। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस पर रेल मार्ग बना करके एक रेल को कम्युनिकेट किया, जिस रेल के माध्यम से कोई पूर्णिया जाता था, सहरसा जाता था, तो उसको कम से कम 10 से 12 घंटे लगते थे। अब 4 घंटे के अंदर कोई मधुबनी में बैठने वाला व्यक्ति वो सहरसा, सुपौल पहुंच जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक सवाल है मिथिला के अंदर संस्थानों का, मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे एसएसबी के कैंप का हो, जो बहुत बड़ा यहाँ एक संस्था सुपौल के अंदर खुला हुआ है, जो ट्रेनिंग चला रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से, चाहे बिजली के कारखाने, बहुत बड़ा एक केंद्र सहरसा के अंदर स्थापित हुआ हो। तो मिथिला में कई काम हुए हैं और वो भी संभव है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा एक बृहत दृष्टिकोण के साथ मिथिला का मान सम्मान करती है। और मैं मिथिला के लोगों को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने इस एनडीए को एक बड़ी बढ़त दी थी और मिथिला के बढ़त के कारण ही बिहार में सरकार बनी थी। प्रभु राम का गुणगान तो पूरा विश्व में होता है, मैया जानकी का गुणगान कब तक हो पाएगा? देखिए, हम तो पहले भी इस प्रकार के व्यापक अभियान की शुरुआत की और माता जानकी को लेकर हमने कहा, जिस तरह से प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से देश में मनाया जाता है, उसी तरह माता जानकी का भी जन्मोत्सव धूमधाम से देश और दुनिया में मनाया जाना चाहिए। और इस लेकर के हमने अभियान चलाया। आज देश के लगभग 15-16 राज्यों में जानकी नवमी मनाया जाता है। और निश्चित रूप से मिथिला की इस धरती पर जिस तरह से प्रभु श्री राम का गुणगान होता है, तो माता जानकी का भी धीरे धीरे जो प्रकार से एक परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में देश और दुनिया में जानकी कथा, जिस तरह से रामायण की बात होती है उसी तरह से सीतायन की बात होगी। जिस तरह से अष्टजाम होते हैं राम नाम का, उसी तरह से जानकी नाम का अष्टजाम होगा।
आने वाले समय में जानकी की धूमधाम के कारण ही मिथिला को एक फिर से नई पहचान मिलेगी, ऐसा विश्वास है।